मैंने अपनी बेटी को मार दिया है। 3 साल की बच्ची का कत्ल कर जुड़वा बेटियों की मां ने लिखा कबूलनामा। एक मां के लिए उसका बच्चा उसकी जान से ज़्यादा प्यारा होता है साथियों। बच्चा अगर बीमार पड़ जाए तो मां रात रात जाग कर उसका ख्याल रखती है, मगर बेंगलुरु में एक मां ने अपनी 3 साल की जुड़वा बेटियों में से एक की जान सिर्फ इसलिए ले ली क्योंकि वह बीमार थी। उस बच्ची को ऑटिज़म की बीमारी थी, यानी वो एक स्पेशल चाइल्ड थी। साथियों, मां ने उस 3 साल की मासूम का गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करने पहुंची तो वहां मां का लिखा एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा था, मैंने अपनी बेटी को मार दिया है। दिल को चीर देने वाला यह वाकया 13 जून की दोपहर साउथ बेंगलुरु के बनासकंकरी इलाके में हुआ। नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल सोनू पंडित ऑफिशियल में। आपका वही छोटा भाई छोटा दोस्त सोनू पंडित अपने चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत और मोस्ट वेलकम करता है। दोस्तों, आ गया हूँ फिर से एक क्राइम वाली सच्ची घटना लेकर के आपके सामने वीडियो के माध्यम से। यह वीडियो आप आखिरी तक देखिएगा। यह दिल दहलाने वाली घटना सुनने के बाद आपका कमेंट बॉक्स में क्या राय होगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना, जो कि क्राइम से जुड़ी हुई है और यह घटना बेंगलुरु से है साथियों। 34 साल की राम्या ने 3 साल पहले 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। उसका पति वेंकटेश विदेश में नौकरी करता था, लिहाजा राम्या ने बेटियों की परवरिश के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उसकी दोनों बेटियों में से एक पृथिका बचपन से ही ऑटिज़म का शिकार थी, जिसकी वजह से वह तो ना बोल पाती थी और ना ही किसी भी बात को, किसी भी चीज़ों को वह समझ पाती थी। उसको यह समस्या बचपन से ही थी। और एक चीज़ और था कि वह किसी से घुलती मिलती भी नहीं थी, यानी वह दुनिया से अलग रहती थी। उसका हालांकि दोष नहीं था, दोष उसके बीमारी का था। उस बीमारी की वजह से ही वह ऐसा बिहेव करती थी। पृथिका के स्पेशल चाइल्ड होने के चलते पृथिका की मां राम्या को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। उसके माइंड में यह चलता था कि मैं बहुत शर्मिंदा हो रही हूँ। वहीं उसकी दूसरी बेटी बहुत एक्टिव रहती थी। साथियों, राम्या ने जब दोनों का स्कूल में एडमिशन कराना चाहा तो उसकी एक बेटी तो प्री स्कूल में दाखिल कर ली गई, लेकिन पृथिका को ऑटिज़म के चलते स्कूल में दाखिला नहीं मिला। इन बातों को लेकर पृथिका की मां राम्या पिछले 6 महीने से इतना डिप्रेशन में रहने लगी कि वह तंग आकर एक रोज़ राम्या ने फैसला यह कर लिया कि वह पृथिका और उसकी बीमारी को अब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इसलिए उसने अपनी ही कोख से जन्मी बेटी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का प्लान बनाया। वारदात वाले दिन दोस्तों, उसने अपनी दूसरी बेटी को प्री स्कूल भेजकर घर के खिड़की दरवाजे उसने बंद कर दिए और अपने दुपट्टे से बेटी पृथिका का गला घोंटने लगी। दोस्तों, पृथिका छटपटाती रही, लेकिन राम्या रुकी नहीं और बस कुछ ही लम्हों में 3 साल की बेटी पृथिका हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। दोस्तों, अब हत्या के बाद जब पृथिका ने हिलना डुलना बंद कर दिया, तब शायद राम्या को यह एहसास हुआ कि उसने अपने ही हाथों अपनी कोख उजाड़ ली। दोस्तों, घबराहट में उसने अपने ही पास रहने वाले अपने जीजा को फ़ोन किया और पूरी घटना विस्तार से बताई। अब राम्या का जीजा उसको यह सलाह देता है कि इसको उठा करके हॉस्पिटल ले जाओ। अपने जीजा के कहने पर राम्या ने खुद बेटी को गोद में उठाया और अस्पताल में लेके गई। दोस्तों, मगर यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले की सूचना जब पुलिस को मिलती है
पुलिस हॉस्पिटल पहुंच जाती है और डॉक्टरों से पूछताछ कर राम्या को भी हिरासत में ले लेती है। दोस्तों, पुलिस ने जब राम्या से पूछा कि उसने अपनी बेटी को आखिर मारा क्यों, तो राम्या ने बताया कि उसकी बच्ची ऑटिस्टिक की थी, जिसकी वजह से उसे संभालने में बहुत समस्या मुझे होती थी। उसके स्पेशल चाइल्ड होने के नाते राम्या को सबके बीच शर्मिंदगी भी महसूस होती थी। यानी राम्या ने पूरी जो भी उसने बताया, जो भी उसने कबूल किया, वह उसने हकीकत कबूल किया और शुरू से लेकर के आखिरी तक की जो अब उसके साथ क्या समस्या होती थी वह उसने पुलिस के सामने रख दी। राम्या ने पुलिस के सामने कबूल किया कि उसने होशो हवास में पृथिका को ख़त्म करने का इरादा कर लिया था और इसे अंजाम देने से पहले जानते बूझते हुए अपनी दूसरी बेटी को प्री स्कूल भेजा था। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि जब हम उसके घर गए तो घटना स्थल पर हमें एक नोट मिला जिसमें उसने लिखा था, मैंने अपनी बेटी को मार दिया है। राम्या की गिरफ्तारी के बाद उसकी दूसरी बेटी राम्या के माता पिता के पास है, यानी अपने ननिहाल में है, और परिवार अब राम्या के पति का विदेश से लौटने का इंतज़ार कर रहा है। दोस्तों, यह तो रही आज क्राइम से जुड़ी सच्ची घटना जो कि क्राइम तक पे प्रकाशित हुई है और प्रकाशित होने का जो डेट और समय है 14 जून 2024 9:26 PM पर, और इसको प्रकाशित करने वाले भैया हैं अमीर हक हैं, जो कि इन्होंने क्राइम तक पे यह घटना प्रकाशित की है, जो कि बिल्कुल सच घटना है, बिल्कुल हकीकत है। तो यह घटना आपको कैसा लगा, यह स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट कर राय ज़रूर दें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने इस भाई का सपोर्ट करें। मिलेंगे कल किसी अगले क्राइम स्टोरी के साथ, अगले किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। खुश रहें, मस्त रहें, एंजॉय में रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।